स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में मूली की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस बरसात के मौसम में मूली की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में समर्थ हो सके। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने मूली की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा मूली का फसल अच्छे तरीकों से ग्रोथ कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मूली की खेती करके निश्चित तौर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, लेकिन मूली की फसल को उगाने से पहले यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे पहले हमें अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर अच्छे तरीकों से एक बार हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी मूली की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अगर अच्छे तरीकों से नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान ही हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि इस बरसात के मौसम में मूली की खेती करने के लिए हम कौन कौन से टॉप 5 वेराइटी की चयन कर सकते हैं। यानी आपके सामने 5 ऑप्शंस को रखेंगे, अगर उनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस बरसात के मौसम में मूली की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि इस बरसात के मौसम में आप मूली की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन हाइब्रिड वेराइटी की चर्चाएं करते हैं। तो पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का SR35। यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का SR35 मूली के लिए बेहद ही उन्नत किस्म का बीज माना जाता है और इसकी खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर लाभ प्राप्त करने की कोशिश किया जाए मूली की फसल से तो हमें बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर मूली की खेती बलुई दोमट मिट्टी में करते हैं तो निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ देखने को मिल सकता है। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की जब बातें होती हैं तो अगला है जेंटेक्स सीड का सेनोरिता। यानी जेंटेक्स सीड्स का सेनोरिता भी मूली के लिए बेहद उन्नत किस्म का बीज माना जाता है और इसकी भी खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है। और आगे की ओर अगला हाइब्रिड वेराइटी है जेडी एग्रो रेडिस पलक। यानी जेडी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसका जो रेडिस पलक है इसका भी खेती कर सकते हैं मूली के रूप में। तो इस तरह से आपके सामने अब तक 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी जेंटेक्स सीड्स का सेनोरिटा, अगला है जेडी एग्रो रेडिस पलक और अगला है श्रीराम SR35। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं मूली के लिए तो अगला है WS3 मतलब 367। यानी WS367 भी मूली के लिए बेहद ही उन्नत किस्म का बीज माना जाता है और इसकी भी खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है। और अगला है पूसा हिमानी। यानी पूसा हिमानी मूली के लिए बेहद उन्नत किस्म का बीज माना जाता है। तो इस तरह से आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद है और यह सभी बेहद उन्नत किस्म के बीज हैं। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस बरसात के मौसम में मूली की फसल के रूप में उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। और मूली की खेती करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें अच्छे तरीकों से अपने खेतों की जुताई करवाना है। यानी अगर मुलायम मिट्टी रहेगा तो निश्चित तौर पर जो मूली का फसल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा और जल्दी से जल्दी उसमें लाभ देने की क्षमताएं बढ़ेंगी। यानी हमें इस मिट्टी ऐसे मिट्टी का चुनाव करना है जो बलुई दोमट मिट्टी हो। यानी अगर बलुई दोमट मिट्टी में मूली की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाभ ही होगा। और अगला बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि मूली की फसल में हमें समय समय से छिड़काव भी करना बेहद ही जरूरी है। यानी मूली की फसल में ज्यादातर खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर ज्यादातर खादों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा मूली का फसल है उसे नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से बुआई से पहले यानी मूली की बुआई से पहले हमें अपने मूली की फसल को उगाने से पहले अपने खेतों में सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देना है। और इसके बाद जैसे ही मूली की फसल हमारा ग्रोथ करना शुरू कर दे तो उसमें हमें समय समय से छिड़काव करना बेहद ही जरूरी है। यानी समय समय छिड़काव करना चाहिए। अगर समय समय से कम मात्रा में खादों का प्रयोग करते हैं, सिंचाई करते हैं समय से, तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में मूली की फसल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। और एक बात यह भी है कि मूली की फसल को कम समय में तैयार करके पुनः हम अगली फसल को भी उगा सकते हैं। यानी मूली की फसल सबसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में भी सक्षम है।
यानी मूली की खेती करके फिर पुनः हम दूसरे खेती की ओर भी बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से यही वजह है कि मूली की खेती की जो मांग बाजारों में ज़्यादातर रहती है, यानी मूली की खेती ज़्यादातर किया जाता है कि यह कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम होता है। तो इस तरह से हमें पूरा भरोसा है कि इस बरसात के मौसम में मूली की खेती करने के लिए आप इन 5 हाइब्रिड वेराइटी में से किसी एक का चयन करेंगे और निश्चित तौर पर खेती करने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।